जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सबसाहुणम्। ये महान ग्रंथ रत्न करंड शावकाचार। रत्न करंड तो हमारा आत्मा स्वयं बने, रत्न हमारा आत्मा बने, इसलिए हम इस रत्न करंड श्रावकाचार ग्रंथ को, जो कि समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, उसको पढ़ रहे हैं। इन 150 श्लोकों को पढ़ने का हमारा एम और उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि हम भी रत्न रूप में बन जाएं, हम भी रत्न करंड रूप में बने। इस एकमात्र उद्देश्य से शास्त्र पढ़ रहे हैं। एक एक श्लोक रत्न बनाने की ओर लेके जा रहे हैं। जो जो चीजें हमें नहीं है वो हमें प्रकट हो, इसलिए हम इन बातों को देख रहे हैं। हमने रत्न रूप वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, जिनके पास महान वैभव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, और साथ में जिन्होंने कर्म कालिमा को नष्ट किया और तीन लोक और अलोक को सबको एक साथ जानते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके आचार्य समंतभद्र ने कहा कि अब हम आपको धर्म का स्वरूप बताएंगे। क्योंकि रत्न बनना है, रत्न करंड को प्राप्त करना है, तो धर्म का स्वरूप समझना होगा। तो धर्म तो बस वही है जो कि सभी जीवों को दुख से निकालकर सुख में धरे, सुख को प्राप्त करवाए, वो धर्म है। और कि सिर्फ जैनों को नहीं, जैन हो कि अजैन हो, अरे त्रियंच हो कि नारकी हो, देवगति वाला हो कि कीड़ा मकोड़ा हो कि शेर हो, चक्रवर्ती हो कि गरीब हो, हर किसी जीव को जो सुख में स्थित कराए, वो धर्म है। और वो धर्म तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव प्राप्त करने से वो सुख जो है अविनश्वर प्रकट होता है। इस धर्म का लक्षण, ये धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सदृष्टि, ज्ञान वृत्तानि, ऐसे धर्म के ईश्वर ने कहा है। इससे विपरीत अगर धर्म चाहिए जीवन में, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्राप्त करना होगा। उसके बिना धर्म नहीं आएगा। इतना पढ़ के इतना तो हमको एटलीस्ट क्लियर हो रहा है शुरू में ही कि एम अपना यही होना चाहिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हमको प्राप्त हो। ये एम हो तो धर्म प्रकट होगा। इस एम के साथ सारे काम होना चाहिए। जीवन में एम यही होना चाहिए कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो मुझे। कैसे हो? वो प्राप्त करने की चीज है। और ये सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और मूर्ता रहित, और 8 अंग और 8 मद रहित हो, 8 अंग सहित और 8 मद रहित, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। इन्हीं के द्वारा स्टार्टिंग होती है 7 तत्व 9 पदार्थ को समझने की, जो कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अलग अलग तरीके से वर्णन आता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्मा की रुचि होना, वो सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, वह सम्यक दर्शन है। और अनंतानुबंधी चार, कषाय और मिथ्यात्व, इन प्रकृतियों का नाश होना, ये क्षय होना, उपशम होना, क्षय उपशम होना, ये सम्यक दर्शन है। अलग अलग परिभाषाएं आती हैं। इन जो स्टार्टिंग है वो सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु, इनके उपदेश के बिना, आगम के बिना 7 तत्व वस्तु स्वरूप नहीं जाना जा सकता। इसलिए मूल में पहले
इनका सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन आया कि सच्चे देव कौन है। तो ये अपन ने बात कल प्रारंभ की थी कि सच्चे आप्त का लक्षण क्या है। उस बात को हमने कल श्लोक को पढ़ा था, उसका अर्थ भी देखा था। बाकी बात को अपन और देखते हैं अभी। ठीक है, सबको यहाँ तक का रिवाइज हो गया होगा होपफुली। आप लोग याद भी कर रहे होंगे। श्लोक याद करना है आपको, सुनाना भी है, मैं पूछूंगा। आपको याद करना है रोज के रोज। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यतायाप्तता भवेत्। अर्थ कल इसका देखा था अपन ने कि आप्त कौन है। उच्छिन्न दोषेण, जो दोष से रहित है, वो आप्त है। दूसरा, सर्वज्ञेन, जो सर्वज्ञ है। तीसरे, आगमेशिना, आगम के ईश्वर है यानी हितोपदेशी है। उन्हीं को हम सच्चा देव कहते हैं। ये तीन क्वालिटी हैं तो वो सच्चे देव हैं। भवितव्यम नियोगेन, नियम से वही सच्चे देव हैं। नान्यथा, इसके अलावा आप्तपना संभव नहीं है। ये इसका अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ अब अपन पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ेंगे, और फिर इसकी डिटेलिंग अपन आराम से देखेंगे। पढ़िए नीतू दीदी अर्थ। शायद आवाज नहीं गई उन्हें। उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे क्या? जी। पढ़िए। अर्थ। धर्म का मूल भगवान आप हैं। उनके तीन गुण हैं: निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम परम हितोपदेशपना। ए होल्ड 1 मिनट। તમારું બંધ કરો, जिसके क्षुधा शुरू से पढ़िए फिर से। त्रसादिक दोष शुरू नहीं। शुरू से पढ़िए वापिस। धर्म का मूल। उनका मूल भगवान आप हैं। हम्म। उनके तीन गुण: निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशकपना। हम्म। जिसके क्षुधा त्रसादिक दोष नष्ट हो गए, इसीलिए निर्दोष। त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, इसीलिए सर्वज्ञ। और परम हितोपदेशक पने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम उसके मूल करता, इसीलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी। इस प्रकार ये तीन गुण कहे हैं। उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। इन तीन गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता है। अभी इतना देख भावार्थ: लेते हैं, इतना देख जो लेते हैं। स्वयं एक ही मिनट, दोषों एक मिनट, इतना देख लेते हैं अभी कि ओके। ये इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। धर्म का मूल भगवान आप हैं। कि धर्म के आधार स्तंभ क्या है? भगवान आप हैं। सच्चे देव जो हैं वो धर्म का मूल है। कि अगर भगवान ही आपके सच्चे नहीं है तो धर्म कहाँ से सच्चा आएगा? जो जैसा होगा, जैसा मालिक होगा, वैसे ही वहां की प्रजा होगी। इसलिए भगवान भी सच्चे होना चाहिए। तो सच्चे देव में तीन गुण कौन से होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई है। अगर जहाँ के कंट्री में खूब करप्ट वो होता है शासन, राजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर करप्ट होते हैं, वहां के लोगों की हालत कैसी होती है? वो भी वैसे ही होते हैं। ऐसे ही जिनके भगवान ही करप्ट है, जिनके भगवान में ही दोष है, जिनके भगवानों में ही गड़बड़ी है, वो उनके जो भक्त हैं वो कैसे भगवान बनेंगे? वो कैसे सुधरे हुए होंगे? वे कैसे धर्मात्मा होंगे? इसलिए धर्म का मूल किसे कहा? भगवान को कहा, सच्चे देव को।
इसलिए सम्यक दर्शन के लिए, धर्म प्रकट करने के लिए भगवान का निर्णय वास्तव में होना ही चाहिए कि हमारे भगवान कैसे हो। तो उसके लिए 3 गुण बोला, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशीपना। अपन कुछ नहीं, आप किसी भी भगवान को ला दो, हम तो ये 3 पैरामीटर रखेंगे। अगर ये पैरामीटर मिल गए उनमें तो ये हमारे लिए भगवान, और ये नहीं तो भैया ये हमारे लिए भगवान नहीं है। भले ही पूरी दुनिया नमस्कार करने जाए, हम तो नहीं करेंगे। हमारे लिए तो श्रद्धा नहीं है इन पे। क्या है अब इसको डिटेलिंग। क्षुधा यानी कि प्यास, सॉरी क्षुधा, भूख, तृषा यानी कि प्यास आदि, और भी आदि दोष हैं जो कि अगले श्लोक में आएंगे। ऐसे दोष नष्ट हो गए हैं। कुछ दोष हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि भगवान में नहीं पाई जानी चाहिए। जिनके ये दोष नष्ट हो गए हैं वो निर्दोष कहलाते हैं। सीधी सी बात है, भगवान में कुछ दोष होना चाहिए क्या? भगवान में कुछ कमी होना चाहिए क्या? किसी से भी पूछो, नहीं। भगवान तो पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट मैन, बस निर्दोष, कोई दोष, इतना सा भी दोष नहीं हो वो भगवान। जिनके सारे दोष नष्ट हो गए वो भगवान निर्दोष। दूसरा, त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। कितना अच्छा दिया है। त्रिकालवर्ती, अनलिमिटेड भूत, अनलिमिटेड भविष्य और वर्तमान, तीनों काल की समस्त गुण और समस्त पर्यायों के साथ। हर एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए चीनी है, चीनी में कितने गुण हैं? बहुत सारे गुण हैं। देखो स्क्वायर शेप है, ये गुण है स्क्वायर शेप होना। वाइट कलर है, मीठी है, सब तरफ से मीठी है, हर जगह ये गुण पाए जा रहे हैं ना। ये तो अपन ने कुछ ही गुण गिना है। कुछ स्मेल है चीनी की, ये तो चीनी की बात करी। ऐसे मूंगफली की लो, आम के लो, सब में गुण है कि नहीं? एक चीनी नहीं है, चीनी भी अनंत है, आम भी अनंत है। फिर लोगों को कीड़े मकोड़े देखो, चींटी है, भंवरा है, इनके भी अनंत अनंत गुण है। अपन है, अपने भी अनंत गुण है। ये तो हमने सब पुद्गलों की गिना है। कोई सफेद है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बाल वाला है, कोई बिना बाल वाला, कोई मूंछ वाला, दाढ़ी वाला, आंखें ऐसी, ऊपर नीचे, कितने सारे शरीर के गुण हैं। कलर, सूंघने में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सब क्वालिटीज है ना अलग अलग। और आत्मा की भी क्वालिटीज हैं। सब में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सबका अलग अलग जैसा काम करता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सबके पास अलग अलग क्वालिटी का है। तो इतना सब, ये तो कुछ गुणों के नाम बोले अपन ने। सारे गुण और सारे पर्याय, और कौन से त्रिकालवर्ती, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस मोमेंट के, आगे पीछे जितने, इस चीज के कितने गुण हो सकते हैं, कैसी अवस्था हो सकती है इसका, कैसा दिख सकता है ये। जैसे आमला है हरा, हरे से पीला हुआ, पीले से काला हुआ। तो ये तो क्या है, ये तो आगे होगा ना, अभी तो हरा है। लेकिन हरा नहीं, वो पीला काला, वो खाने के बाद वो वेस्ट रूप में निकल गया, वेस्ट बनने के बाद राख बन गई, राख बनने के बाद खाद में चले गई, फिर पेड़ बन गई, फिर कुछ फल निकले। इतनी अनंत अनंत पर्याय, एक वस्तु की नहीं, सभी वस्तु की, हर एक सेकेंड, हर एक मिली सेकेंड, हर एक समय की जो जान रहे हैं। सिर्फ आम की नहीं, सारी वस्तुओं की, दुनिया में जितनी वस्तु पाई जाती है, सिर्फ पुद्गल नहीं, नॉन लिविंग नहीं, जीवों की भी। आज बैठे बैठे यहाँ पढ़ रहे हैं, एक समय बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगले भाव में क्या बनेंगे, उससे अगले भाव में क्या बनेंगे, 20 भाव बाद क्या बनेंगे, 34 भाव बाद क्या बनेंगे। मतलब इतनी पूरी डिटेलिंग जो है अनंत भावों की, और इसके पहले अनंत भाव में क्या थे, इतना सब जो जान पाना हो पा रहा है। त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव, सारे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये जो 6 नाम दिए हैं, ये 6 द्रव्यों के नाम हैं। 6 द्रव्य अभी विशेष नहीं समझाना है, वो अभी एम नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में, वस्तुएं बहुत सारी है दुनिया में, उनको अगर कैटेगराइज करो 6 तरह की हो जाती है। एक है जीव, जो जानने देखने का काम करता है। दूसरा है पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, ये सब क्या है, पुद्गल है।
इसमें स्पर्श हल्का भारी रूखा चिकना कड़क नरम है। फिर कुछ स्वाद है आम वगैरह में, कुछ स्मेल है, कुछ कलर है। ये चार प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाए वो पुद्गल। चार में से एक मिल जाए तो भी वो पुद्गल है। एक है तो चारों है। जीव पुद्गल। धर्म अधर्म, ये धर्म अधर्म वो नहीं है, पूजा पाठ करना धर्म और पाप रूप हिंसा आदि करना वो अधर्म। ये द्रव्य है जिसके निमित्त से अगर स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और स्वयं रुकते हुए जीव को जो रुकने में सहायक हो वो अधर्म द्रव्य है। और आकाश, ये जितनी भी जगह है ये सब आकाश द्रव्य है। हर जगह, जगह कहाँ नहीं है, सब जगह जगह है। आकाश द्रव्य सब जगह है। काल द्रव्य, ये जितना परिणमन हो रहा है जो परिणमन में सहायक है, ऐसा एक द्रव्य है जिसे बोलते हैं काल द्रव्य। इतनी सारी चीजों को जो एक साथ जानता है, युगपद, क्या लिखा है? युगपत, एक साथ जान रहे हैं। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि जैसे अभी सामने अपन देख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ जान रहे हैं। जो चीज नहीं हुई है उसको भी जान रहे हैं, प्रत्यक्ष। इसलिए कैसे हैं? सर्वज्ञ। मतलब आप देखिए सब कुछ जान रहे हैं, एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी के साथ। कितने डॉट्स कनेक्ट होते होंगे चीजों के, किस चीज से क्या कारण से क्या चीजें हो रही है, सब एक साथ दिख रहा है। ऐसा नहीं एक एक करके कि अभी एक समय, अभी 23 तारीख का जाना, कल 24 का, कल 3 दिसंबर का, 4 दिसंबर का, नहीं। अभी 3 दिसंबर को 9:19 पे सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक साथ जान रहे हैं। युगपत, प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए क्या है? सर्वज्ञ। दूसरा गुण, सब कुछ जानने वाले होना चाहिए, सर्वज्ञ। सर्व प्लस ज्ञ, सर्व प्लस ज्ञ। सर्व यानी सब कुछ, ज्ञ यानी कि जानना। जो सब कुछ जानते हैं उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। एक साथ जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है। और परम हितोपदेशक पने द्वारा, परम हितोपदेशी पना, हित का उपदेश देते हैं। किसका हित का उपदेश? पैसे कमाने के हित का उपदेश, कि घर कैसे जाए, घर कैसे बनाए? नहीं, हित का उपदेश किसका? आत्मा की हित का उपदेश जो देते हैं। कैसे देते हैं? परम हितोपदेशक पने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम, ये जो आगम है, जो शास्त्र है, उसके मूल कर्ता, अपन ने फर्स्ट डे बात करी थी ना, ये ग्रंथ के कर्ता कौन है? अपन सब बोले थे समंत भद्राचार्य। नहीं नहीं, इसके मूल कर्ता कौन है? मूल कर्ता तो सर्वज्ञ देव हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। उनके द्वारा बताया गया है, उन्होंने जो बताया वैसा का वैसा बाकी लोगों ने लिख दिया। इसलिए इस द्वादशांग जिनवाणी के मूल कर्ता कौन है? आगम के हितोपदेशक स्वामी भगवान। इस प्रकार ये तीन गुण कहे हैं। इनके साथ जो होता है वो पक्का आप्त है, वो पक्का सच्चा देव है, और उन्हीं को देव कहते हैं। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो वो भगवान नहीं है। इनके बिना भगवान पना बनना पॉसिबल नहीं है। ये बात यहाँ पे पूरी बताई गई है ऐसे। आई होप ये क्लियर हुई होगी। काफी सारी बातें हैं इसमें, कुछ समझ में नहीं आई हो तो पूछना आप। चलिए आगे देखते हैं भावार्थ। नहीं, हाँ जी बोलिए। इसमें इसमें जो बताया, धर्म अधर्म आकाश और काल की अनंत पर्याय, हम्म। तो उनकी कौन कौन सी माने अनंत पर्याय होती है? हर द्रव्य की पर्याय होती है। गुण पर्यायवत द्रव्यम। कोई भी जी। द्रव्य जो होता है उसमें चेंजेस हर समय होते हैं। वो सेम चेंजेस हो या सेम चेंजेस नहीं भी हो। पर्याय मतलब बदलना। ऐसा नहीं कि जो बदलाव जी। होगा वो हमेशा एक जैसा, अलग अलग ही होगा। लेकिन वो बदलाव सेम भी हो सकता है। जैसे हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, उसमें 1 किलो शक्कर रखी, वो वन 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 रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? तो वो वन 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 बार बार रिफ्लेक्ट करता है ना। चेंजेस हो रहे हैं। वन जो पहले वन लिखा था, अब जो वन लिखा हुआ है वो वैसा नहीं, वो नहीं है, अलग है। बट वही का वही वन लिखा हुआ है ना। ऐसे ही धर्म द्रव्य में भी जो चेंजेस होते हैं, समान जाति के पर्याय के चेंजेस होते हैं। अब वो अपने ज्ञान में पकड़ में नहीं आते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल सब द्रव्यों में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं।
क्योंकि ये द्रव्य का स्वभाव ही है बदलना। ठीक है। जी, थैंक यू। भावार्थ, भावार्थ पढ़िएगा, कंटिन्यू कीजिए। जी, भावार्थ। जो स्वयं ही दोषों सहित हो, वह अन्य जीवों को निराकुल, सुखी, निर्दोष कैसे करेगा? जो सुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम, क्रोधादि दोषों सहित हो, वह तो महादुखी है। उसके ईश्वरपना कैसे होगा? जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा? जिसके द्वेष, चिंता, खेदादि निरंतर रहे, वह सुखी नहीं होता। जो कामी, रागी हो, वह तो निरंतर अन्य के वश में रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता है। जो जन्म मरण सहित है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ। संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। इसीलिए जो निर्दोष हो, उसी को सत्यार्थपने द्वारा आप्तपना बनता है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है। यथार्थ वक्तापना तो वितरागी को ही संभव है। हाँ, इतना ही, अभी इतना ही। यदि अभी जी, रुकिए। जी, जी, क्या आया कि जो अब भगवान को हमने निर्दोष बना क्यों बोला? हम तो देखो, आप जो लक्षण बोलोगे हम सबका एग्जामिन करेंगे। समंतबद्ध आचार्य हर चीज की परीक्षा करते थे, उनने भी इसलिए हर चीज का लॉजिक दिया कि भैया आपने निर्दोष बना क्यों बोला, भगवान उच्छिन्न दोषहीन क्यों होना चाहिए? कि जो खुद दोष सहित है, वो दूसरों को दोष रहित क्या करेगा? जिसमें खुद में गलतियां चल रही है, वो दूसरे को गलतियों से रहित क्या करेगा? जो खुद परेशान है, वो दूसरे को परेशानी रहित कैसे करेगा? इसलिए सबसे पहली बात कही कि जो भगवान होना चाहिए, कि हम पहले ही बोल के आए धर्म क्या है? जो सुख के स्थान में धरे। जो खुद दुखी है, जो खुद दोषी है, जो खुद परेशान है, जो खुद आकुलता वाला है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? हमको तो भैया ये आकुलता परेशान भगवान नहीं चाहिए। अरे परेशानी वाले तो हमको लोग ही पसंद नहीं आते। आप देखना, कभी अपन आपस में बात करें और कोई अपने रोने गाए, तो वहीं अपन बस यार चलो जाना है, अब हम लेट हो रहे हैं। और कोई बिल्कुल निराकुलता वाली अच्छी बात करे तो अरे घंटों बैठ जाएंगे। तो अपने को आकुलता परेशान तो लोग ही पसंद नहीं आते। तो भगवान जो खुद परेशान हो कि अरे अभी भूख लगी है, अभी प्यास लगी है, अभी सोने का टाइम हो गया, अभी नींद आ रही है, ये भगवान को ही होने लगे, तो फिर हम में और भगवान में क्या अंतर? उन लोगों में क्या अंतर? तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। इसलिए निर्दोष, जो एकदम सुखी हो, कोई टेंशन नहीं, ऐसे भगवान चाहिए, टेंशन रहित भगवान। सुखी, कि हमको भी वैसा बनना है ना। दुखी बनना हो तो उनके पास क्यों जाए हम? आकुलता रहित हो भगवान, कितने गजब। इसलिए जो स्वयं दोषों सहित हो, वो अन्य जीवों को निराकुल, सुखी, निर्दोष कैसे करेगा? पहला क्वेश्चन उठा है, इसलिए निर्दोष होना चाहिए। दूसरा, जिसको खुद को भूख लगती हो, प्यास लगती हो, काम सताता हो, क्रोध, मान, माया, लोभ ये सताता हो, वो तो खुद परेशान है। अपन देख ही रहे, भूख से लोग परेशान है। अभी थोड़ी सी ज्यादा देर चल जाए क्लास, या मान लो कभी अपन उपवास हो, तो क्या होता है, भूख सताने लगती है, प्यास सताने लगती है। प्यास लगने लग जाए, और प्यास में भी आज तो एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास, फिर अरे प्यास लग रही है अब तो जाना है। फिर काम सता रहा है, गुस्सा आ रहा है, अपन देख रहे हैं लोग गुस्से में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। वॉर हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, गली मोहल्ले में सब जगह यही कब चल रहा है, गुस्से में। और क्या है, मान घमंड की पूर्ति नहीं हुई, आओ बस अब तो मुंह ही नहीं देखना, मतलब। और दिमाग खुद के ही परेशान रहता है। लालच, छल कपट, घुमाना फिराना ज्यादा। और लालच, लालच तो इतना भयंकर है कि 3 लोग की संपत्ति मिल जाए तो भी पूर्ति नहीं हो, और मिल जाए और मिल जाए। तो कितना है कि वो लालच इतना है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। क्रोध ऐसा है कि अपने बड़ों को भी नहीं देखे, बड़े छोटे का भेद ही भूल जाते हैं। कितना मतलब क्या चल रहा है। तो
तो ये सब अगर चल रहा है तो इसके कारण दुखी है ना लोग सब। अपन भी उस दुख को महसूस कर ही रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं चीजों को, वो अलग चीज है, लेकिन इतना तो अपने को भी दिख रहा है कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं। भूख प्यास काम क्रोध मान माया लोभ, ये सब प्रॉब्लम्स है। और भगवान को ये होने लगे तो भगवान भी महादुखी। तो कम से कम ये चीजें भगवान में तो नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान भूखे प्यासे नहीं चाहिए हमको, सुखी चाहिए। ना जिनको भूख लगे ना प्यास लगे, फिर भी मस्ती में बैठे रहें, ऐसे हो भगवान। गुस्सा वगैरह नहीं करते हो, मजे से रहते हो, ऐसे होना चाहिए भगवान। जो खुद महादुखी है उनको ईश्वर बना कैसे? इसलिए बोला निर्दोष होना चाहिए। जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा? हाथ में तलवार है, हाथ में भाला है, हाथ में तीर कमान है, ये सब अगर भगवान के हाथ में है तो क्वेश्चन है, भगवान के हाथ में ये सब क्यों है जरा बताना। डर लग रहा है क्या किसी से? किसी से परेशान है? अगर डर रहे हैं, खुद इतने डर के कारण दुखी हैं परेशान हैं, तो फिर वो भगवान कैसे, वो आकुलता रहित कैसे हुए? वो तो महा आकुलित है। आकुलित तो हम भी है। और आकुलित तो ओसामा बिन लादेन भी था। हमेशा राइफल रहती थी बढ़िया, AK-47। नहीं नहीं, जो टेररिस्ट है उनने क्या बुरा किया? वो भी बढ़िया हाथ में गन्स वगैरह रखते हैं हमेशा। तो जो खुद डरा हुआ होता है वही शस्त्र हाथ में रखता है। अब ये बात अलग है कि अभी वाले जो हैं वो क्या है, तीर कमांड नहीं रख रहे हैं, पिस्टल वगैरह रख रहे हैं, क्या वो भगवान हो गए? नहीं, अरे दुखी है वो तो भगवान के हाथ में तीर कमांड तलवार और क्या, सोट है, और भी अलग अलग चीजें हैं। क्या जरूरत है इनकी? जिनके हाथ में ये है वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। वो तो खुद दुखी हैं, परेशान है, डरे हुए हैं। हमको डरपोक भगवान नहीं चाहिए, हमको तो बिना डरे हुए निराकुल भगवान चाहिए। जिसके द्वेष चिंता खेद आदि निरंतर रहे वह सुखी नहीं होता। जिनको हमेशा द्वेष है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बेकार है, जिनके हमेशा ये भाव रहता है ये चीज बेकार है, ये मंदिर बेकार है जिसमें मेरे को विराजमान कर दिया, मेरे को तो यहाँ पे चांदनी चौक में करना चाहिए था विराजमान, कहाँ बिल्कुल आउटर में विराजमान कर दिया जहाँ लोग ही नहीं आते, ये बेकार जगह है। भगवान को ऐसा भाव आना लगे, द्वेष भाव भगवान को नहीं आता कुछ भी। चिंता, कोई चिंता नहीं, चिंता करने वाले को तो कोई नहीं चाहता, भगवान को चिंता नहीं। खेद दुखी हो कि अरे हमारे मम्मी पापा थे उनका मरण हो गया, या हमारे आज पूजा किसी ने नहीं करी इस बात का खेद। भगवान को ये सब नहीं होता। भगवान तो सुखी है, अपनी आत्मा से ही सुखी है। ऐसे भगवान चाहिए गजब वाले। वास्तविक आप देखो स्वरूप कितना न्यूट्रल होके, कि भगवान हो तो कितनी गजब की चीज है। जो कामी रागी हो वह तो निरंतर अन्य के वश रहता है। कामी हो रागी हो, जिसको कुछ चीज पसंद आती है, ये अच्छा है, ये कार अच्छी है, टेस्ला, टेस्ला के वश हो गया। ये आईफोन अच्छा है, आईफोन के वश हो गया वो। ये इंटरनेट अच्छा है, इंटरनेट के वश हो गया। मतलब जिन जिन चीजों के जो वश हो गया उसकी स्वाधीनता का नहीं, वो तो वश में चल रहा है इनके, इनके डिपेंडेंट है। कामी है, काम भाव बहुत आता है, तो क्या हुआ, जब तक वो काम भाव की पूर्ति नहीं हो तो काम भाव के प्रति वश हो गया वो। स्त्री चाहिए, फिर उस तरह का माहौल चाहिए, वो सब चीजें चाहिए, तो वश में हो गया ना। वश में हो गया यानी दुखी है, स्वाधीन नहीं रहा। स्वाधीन जो है वो सुखी है, अपने ही अधीन। पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो पराधीन है वो सच्चा वक्ता नहीं हो सकता, कि दूसरों के अधीन है। दुनिया में भी एक चीज होती है कि जो विद्वान जन हो, अगर वो कहीं भी जाते हैं अपना वक्तव्य देने, तो वो किसी की जी हजूरी नहीं करना होना चाहिए, वो स्वाधीन होना चाहिए। कि अगर किसी पे डिपेंडेंट है कि अरे मैं इसके अगेंस्ट बोल दूंगा बात, इस सेट के अगेंस्ट बोल दिया तो अरे मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे बराबर, तो क्या होगा, वो सच्ची बात नहीं बोलेगा। ऐसे ही भगवान भी अगर किसी चीज पे डिपेंडेंट है तो वो उस चीज को बुरा नहीं बोलेंगे। और भगवान खुद स्त्री के वशीभूत हो तो वो स्त्री रखना बुरा नहीं बोलेंगे। खुद रख रहे हैं स्त्री, कैसे उसको बुरा बोले? भगवान खुद शस्त्र वगैरह रख रहे हैं, शस्त्र रखने को क्यों बुरा बोले? भगवान खुद मालाएं रख रहे हैं मुंडियों की, तो हिंसा करने को बुरा क्यों बोले?
तो जो जिसके अधीन है वो उसको बुरा नहीं बोल सकता। इसलिए हमारे भगवान तो पराधीन होना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, सिर्फ अपने आत्मा के स्वाधीन। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता। जो निंदा करता हो, निंदा और मद हो, वो सच्चा जानकार भी नहीं हो सकता, ज्ञान भी उससे नहीं हो सकता। जो जन्म मरण सहित है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ। जन्म मरण रहित होना चाहिए। जिसके जन्म मरण हो रहा है, यानी अभी कुछ प्रॉब्लम है। जेल में क्यों है? जेल में होने का कारण है भैया कुछ गलतियां कर रहे हो। जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, बार 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 जेल में आ रहे हो जा रहे हो ना, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जेल में ही घूम रहे हो, कभी इस जेल में कभी उस जेल में, कभी देवगति वाली जेल में, कभी मनुष्य गति वाली जेल में, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य में। हो तो जेल में ही ना। तो जेल में है यानी संसार में है, यानी कुछ गलती कर रहे हैं अभी भी, इसलिए वो सच्चे आप नहीं है। इसलिए हमने तो कहा जो निर्दोष है वही सच्चे देव हैं। इन क्वालिटी के अलावा जिनमें निर्दोषपना नहीं है वो सच्चे देव नहीं है। और रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है। जिसको राग द्वेष हो, किसी को कुछ अच्छा या बुरा लगता हो, तो क्या करेगा? वो सामने वाले का राग द्वेष पुष्ट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दिया था, अभी कुछ बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रवचन दे रहा है, उसको पता है सामने 3 लोग बैठे हैं, ये मालदार हैं, अगर मैंने इनके अकॉर्डिंग वाली बातें कही तो क्या होगा? मेरे को बढ़िया पैसे मिल जाएंगे। और मैंने इनसे विपरीत बातें कही तो ये मेरे से दुखी हो जाएंगे, मुझसे द्वेष करने लगेंगे, और मेरे को जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति मान लो उसको चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो वो ऐसी बातें बोलेगा जिससे सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाए, सच्ची बात नहीं बोल पाएगा। उनका राग पुष्ट हुआ तो अपना राग पुष्ट होगा। अगर उनको द्वेष हुआ तो क्या हुआ? अपने राग की पुष्टि नहीं होगी। इसलिए उस व्यक्ति के वचन कैसे निकलेंगे? रागी द्वेषी के ऐसे ही वचन निकलेंगे जिससे जो गलत भी हो वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंट है ना। इसलिए सच्चा वक्तापना तो वीतरागी को ही संभव है। इसलिए पहला पॉइंट, निर्दोषपना या वीतरागी होना बहुत जरूरी है। निर्दोष कहें या वीतरागी, भगवान को होना। आई होप ये क्लियर होगा। काफी सारी बातें हैं और डिटेलिंग हो सकती है, बट इतने में एक अपने को आइडिया लग गया होगा। ठीक है। पहला पॉइंट, निर्दोष क्यों होना चाहिए, पूरी बात आई है पॉइंट टू पॉइंट। किसी को समझ में नहीं आया? सीधी बात, जो निर्दोष नहीं है वो दुखी है, आकुलता वाला है, टेंशन में है, दुखी है, खेद में है, चिंता में है, द्वेष करता है, परेशान है। अरे ऐसा भगवान थोड़ी चाहिए हमें। ऐसे तो हम ही हैं, हम ही खुद ऐसे हैं। अपने आप को रोज कांच में देख लेंगे, दुखी है कि नहीं है, हैं। क्रोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करते हैं, दम लगा के करते हैं। घमंड है कि नहीं है, अरे पूछो, घमंड तो इतना है। फिर मायाजारी छल कपट है कि नहीं है लालच, अरे बहुत है। हम तो कषायों के तो चक्रवर्ती हैं बिल्कुल, ये तो हम में बहुत अच्छे से है। और भूख भी लगती है, दिन रात खाते पीने में ही तो रहते हैं हम, ना रात देखते ना दिन, हम तो खाते ही हैं पीते ही हैं, ये भी करते हैं। और क्या, दुख भी होता है, चिंता भी बनी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे करेंगे। कोई हमारी बात नहीं माने, द्वेष होने लगता है। कोई हमें अप्रिशिएट करे, वाह यू आर लुकिंग गुड, बस खुश हो जाते हैं, राग हो जाता है उससे। ये सब चीजें तो हम में ही चल रही है ना। तो फिर कांच में अपनी पूजा कर ले। नहीं, लेकिन पता है ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, कोई दमदार नहीं है। इसलिए इससे हटके हमको कोई निराकुल व्यक्ति चाहिए, वो है भगवान वीतरागी, राग द्वेष रहित। 2 शब्दों में बोले राग द्वेष मोह रहित, या एक शब्द में बोले वीतरागी। ऐसे निर्दोष भगवान, पहली क्वालिटी। दूसरा, आगे पढ़िए, कंटिन्यू। यदि यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए, जो राम रावण आदि उन्हें कैसे जानेगा। दूरवर्ती जो मेरु पर्वत, स्वर्ग, नरक, परलोकादि को कैसे जानेगा, और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा। हम्म अगर सर्वज्ञ नहीं होंगे तो सब कुछ जानते हैं। देखिए, सर्वज्ञ सिर्फ ऐसा नहीं है जैनों के आई है ये शब्द सर्वज्ञ।
अन्य मत वाले भी सर्वज्ञ शब्द का उपयोग करते हैं। वो भी बोलते हैं हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं, हमारे भगवान निर्दोष हैं। तो निर्दोष है तो बताओ ये पैरामीटर्स हैं कि नहीं उनमें? कोई भी थोड़ी बोलेगा हमारे भगवान दोषी हैं। नहीं नहीं, क्वालिटीज अपन देखो ना, इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये क्वालिटी से इन्हें दोष दिख रहे हैं कि नहीं? सर्वज्ञ सब बोलेंगे हमारे भगवान सब जानते हैं, लेकिन सब जो जानते हैं एक साथ जानते हैं, एक साथ एक समय में जानना, ये खासियत है जैन दर्शन की। भगवान ऐसे हैं, सर्वज्ञ तो सब बोल रहे हैं भगवान सब जानते हैं, एक एक करके जान रहे हैं, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। यहाँ तो सब कुछ एक साथ एक समय में जान रहे हैं, वो सर्वज्ञ की परिभाषा है। अगर सब कुछ नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? जान पाएंगे जो चीजें पहले हो गई? भगवान मान लो आज बने, पहले जो सब हो गया वो जान पाएंगे क्या? कि अरे आदिनाथ भगवान के समय क्या हुआ था, मुनि सूरतनाथ भगवान के समय क्या हुआ था, नेमिनाथ भगवान के समय क्या हुआ था, जान पाएंगे? या उससे पहले जो 24 तीर्थंकर हुए उनके समय क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव, महावीर भगवान के 34 भव, मारीची से लेके बाकी सब तक के और भी, ये सब कौन जान पाएगा? इंद्रियों से थोड़ी दिखेगा, आंखों से। उसके लिए तो सब कुछ सर्वज्ञ बना चाहिए। और जो दूर की चीजें हैं, यहाँ बैठे बैठे तो मैं सिर्फ इस कमरे जितना जान लूं वही बहुत बड़ी बात है। कमरे को भी ढंग से नहीं जान पाता आंखों से। तो दूर का स्वर्ग का जानना, नरक का जानना कैसे जान पाएंगे? परलोक, मेरू पर्वत, स्वयंभू रमन, वो मगरमच्छ है वहां पे, उसके कान में तंदुल मच्छ है, जो कि बैठे बैठे सोचता रहता है कि अगर मैं होता इतना बड़ा तो मैं तो सारी मछलियों को खा जाता। तो इन भावों के उससे ही वो नरक में जाता है। इतना सब कौन जान पाएगा? इंद्रियों से जान पाएंगे नहीं। इसलिए सर्वज्ञ का ज्ञान चाहिए। सूक्ष्म परमाणु की जो आंखों से नहीं दिखते हैं ऐसी भी वस्तुएं होती हैं, उनका ज्ञान कौन कर पाएगा? यानी सूक्ष्म हो, दूर के हो, काल से दूर के हो, इन सब बातों को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान काम में नहीं आता है। उसके लिए तो एक विशेष अलौकिक अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए, वो है सर्वज्ञ। अब क्यों? अगर ये सब नहीं जान पाएंगे इतना पूरा, तो सच्ची बात कैसे बताएंगे? जब उनको सारी बातें ही नहीं पता तो कैसे बताएंगे? आधी अधूरी पता है, आधी अधूरी अधूरी बता देंगे, जितना देखा उतना बता देंगे। यहाँ तो कुछ छूट ही नहीं रहा है ना, तो गलत कैसे होगा? इसलिए सब कुछ जानने वाले होना चाहिए सर्वज्ञ, एक साथ एक समय में। आगे पढ़िए। इंद्रिय जनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुख पदार्थ ही को स्पष्ट नहीं जानता है। इस संसार में पदार्थ तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि अनंत हैं और एक ही समय में सभी अपनी भिन्न भिन्न परिणति रूप परिणमते हैं। इसीलिए एक समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत ही पर्याय होती हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल पुद्गल की अनेक समयों में हुई जो एक स्थूल पर्याय है उसे जानने वाला है। अनेक पदार्थों की अनेक पदार्थों की अनेक पर्याय प्रति समय हो रही है। जो एक समयवर्ती सभी पर्यायों को ही जानने में समर्थ नहीं है, तो जो अनंत काल बीत गया और अनंत काल आएगा उसकी अनंतानंत पर्यायों को वह इंद्रिय जनित ज्ञान कैसे जान सकेगा? इसीलिए सर्व त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद मीन्स एक साथ जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ ही के आप्तपना संभव है। और जो परम हितोपदेशक हो वही आप्त हैं। ये तीन गुण जिसमें हो वही देव हैं। ये अपन ने जो अभी बात करी, इंद्रियों से आंखों से जो जो अपन जानते हैं वो कितना? सिर्फ मोटा मोटा। अरे अपनी तो इंद्रियां ऐसी कमजोर है कि सामने चीज हो, अपने साथ होता है कि नहीं, अलमारी खोली, अरे ये सामान नहीं मिल रहा है, सामने ही तो रखा है, नहीं नहीं दिख रहा है, और आए अपने घर वाले बताएं ये सामने ही तो रखा है, दिखता नहीं है क्या? इंद्रियों की इतनी बुरी हालत है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिख सकता। सामने रखी चीज विद्यमान हो वही नहीं दिखती। इंद्रियों की ऐसी हालत है, एक बार में एक इंद्री काम करती है, सारी इंद्रियां एक साथ काम नहीं करती। अपने को भी ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे अपन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं,
लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे। हाँ, ये बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं। अपन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये काफी फास्ट होते हैं, तो ऐसा लगता है ये एक साथ हो रहे हैं। प्रवचन सार में आता है, जैसे कौवा होता है ना, कौवे की एक आंख होती है और दो पुतलियां होती है। वो क्या करता है, सॉरी, दो आंख बनी होती है, पुतली एक होती है। वो इतनी जल्दी जल्दी घूमती है कि ऐसा लगता है कि दो है उसकी, लेकिन होती एक ही है। ऐसे ही जो अपना जानने का है उपयोग, वो इतनी जल्दी मूव करता है कि अपन को ऐसा लगता है कि हम देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है। एक बार में एक इंद्री काम करती है। कितना कमजोर ज्ञान है इंद्री वाला। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से सब कुछ नहीं जान सकते। इतनी सारी चीजें हैं, सबको एक साथ व्यवस्थित जानना है, और उनकी सारी पर्यायों को, सारी अवस्था, सारे इंस्टेंसेस को जानना है, किसके साथ कब क्या होने वाला है, किस कब किस रूप से कैसा होगा। ये सब जानने के लिए एक विशेष ज्ञान चाहिए, जिसे बोलते हैं सर्वज्ञ का ज्ञान, जिसे बोलते हैं सर्वज्ञपना। और वो सर्वज्ञ ही सभी बातों को एक साथ जान पाएगा। जो मल्टीटास्किंग भी आप बोल रहे हैं, मल्टीटास्किंग इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, वो ही है जो सब कुछ, मल्टी नहीं, सब कुछ। मल्टी में सब कुछ ले लो आप, इंद्रिय ज्ञान से नहीं हो पाता वो। अपने को लगता है हम बोल भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और यहाँ भी ये कर रहे हैं, लेकिन ये एक एक उनका टाइम इतना छोटा होता है कि अपने को लगता है कि हम सब एक साथ कर रहे हैं, अपने को पकड़ में नहीं आता है। क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, खाना खा रहे थे, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा लिया, पता ही नहीं चलता अपने को क्या बना था। क्यों? उपयोग ही नहीं था उसमें। अपने को खा रहे हैं, स्वाद भी लिया, क्यों, मिर्ची कैसी थी, पता नहीं, क्यों खाया ना जीभान से। देखने में उपयोग था, इतना उपयोग गाढ़ा उसमें था, इधर ध्यान ही नहीं गया। दोनों काम एक साथ हो रहे, खाने के, टेस्ट लेने के, इतना कम जान पाता है इंद्रिय वाला। क्या? तो इसलिए सर्वज्ञ होना जरूरी है। जो सर्वज्ञ होगा वही हित का उपदेश दे पाएगा। सर्वज्ञ नहीं है तो हित का उपदेश नहीं दे सकते। ये तीनों गुण जिसमें हो वो देव हैं। क्यों सर्वज्ञ नहीं हो तो हित का उपदेश क्यों नहीं दे सकते? कोई बता सकता है? अगर बिना सर्वज्ञ, सर्वज्ञ नहीं हो, लेकिन भैया हम बुरा नहीं करना चाहते, तो हित का उपदेश क्यों नहीं दे सकते? सिर्फ वीतरागी हो जाए और सर्वज्ञ नहीं बने, सीधे हितोपदेशी बन जाए। कोई बता सकता है? अगर केवल हितोपदेशी रहेंगे, मतलब वीतरागी नहीं रहेंगे भैया जी, हम्म। तो वो हितोपदेशी जो होगा उसमें राग द्वेष आ जाएगा। हम्म। और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्यों होना जरूरी है? सर्वज्ञ होना, अपन क्योंकि एक ही चीज देख रहे हैं, निर्दोषपना क्यों चाहिए, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना। देख, कोई बता सकता है आप में से? अच्छा ट्राई है क्यों, आपका। हम्म। कौन बोल रहा है? क्योंकि वो एक साथ जानते हैं तीनों लोगों को, और उनके राग द्वेष और मोह नहीं है। तो आ, इसलिए वो, उनके अंदर ये करुणा आती है उनको कि मैं लोक के हित के लिए, सबकी आत्मा के कल्याण के लिए, वो स्वतः उनके भाव होते हैं उपदेश देने के। वो उनके ऐसे ही आते हैं भाव, भाव भी आ, क्योंकि वो सर्वज्ञ है ना, क्योंकि उनको बहुत करुणा है कि ये जीव कितना भ्रमण कर रहा है, उसको पता नहीं है, और इसलिए। करुणा जो है वो तो मोह है, भगवान को करुणा नहीं। हाँ हाँ हाँ, करुणा नहीं आती, लेकिन उनको राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह ये नहीं है। राग फिर भाव भी है, उनके, करुणा भाव। लेकिन फिर भी उनको उपदेश देने का क्यों रहता है फिर भी?
हम तो पूछ रहे हैं सर्वज्ञ होना क्यों जरूरी है। चलो मैं बता देता हूँ, अच्छा ट्राई है। सबसे पहले वीतराग अपन ने पढ़ा है, इसी में से इसको और इजी कर देते हैं। वीतरागी होना क्यों जरूरी है? अगर वीतरागी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? अरे परेशान है, अभी अपन ने देखा चीजों से परेशान है। कुछ चीजें अच्छी लग रही है, कुछ बुरी लग रही है। आज पूजा करने आए तो खुश, पूजा नहीं करने आए लोग तो दुख। 10 लक्षण में बहुत सुखी, और बिना 10 लक्षण के दुखी कि लोग ही नहीं आते। तो उन सब चीजों से फर्क पड़ने लग गया ना। लेकिन आती है लाइन, तुम हो वीतराग जिन पूजन, वंदन तुति परवाह नहीं है। आप वीतराग हो, आपको अपने किसी की वंदना स्तुति की परवाह नहीं है आपको। राग द्वेष नहीं है। आए तो आए, कोई चावल चढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ा रहा है तो भी कोई बात नहीं। आपको उन सब से मतलब नहीं है, वीतरागी। और सर्वज्ञ और राग द्वेष में सब आ जाता है, भूख प्यास ये सब, वेदना लगना, ये कुछ भी नहीं बचा। आकुलता रहित हो गए। राग द्वेष आकुलता है, वो गई तो वीतरागी। 1 पॉइंट। वीतरागी, बीत गया है राग जिनका, वीतरागी। और राग गया यानी कि द्वेष और मोह भी गया, कि सबसे पहले द्वेष मोह जाता है, फिर राग जाता है एंड में, इसलिए शब्द क्या है? वीतरागी, निर्दोषपना। दूसरा, सर्वज्ञ, सब कुछ क्यों जानना चाहिए? अभी आप हमसे पूछो कि जरा बताना कि ये रशिया में ये प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे, और इनके टूर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, अभी इंडिया आ रहे हैं तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है। आप जान रहे हो एज अ हिस्ट्री वाइज, या आपको किसी चीज में यूज करना है, मेरा कोई द्वेष नहीं है। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, इन मुझको ज्ञान नहीं होगा सही, तो मैं आपको सही कैसे बताऊंगा? दो चीजें होगी, या तो अपनी इज्जत बचाने के लिए गलत बता दूंगा, या फिर बोलूंगा सॉरी। दो ही चीजें होगी ना। इसलिए जो सही बताना चाहता है उसको सर्वज्ञ होना जरूरी है। और सर्वज्ञता बिना वीतरागता के नहीं आती। अगर बिना वीतरागी बने सर्वज्ञता मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोई सब कुछ जानता है लेकिन वीतरागी नहीं बना, क्या प्रॉब्लम होगी? कोई बता सकता है? जी, वो मोह जाल में किसी को अच्छा कह देगा, किसी को बुरा दे देगा जान के अपनी बातों से। हाँ वो भी ठीक है। अरे अपन दुनिया में ही देखते हैं, किसी को जरा सी बातें पता चल जाए तो कितना टेंशन में आ जाता है, या लोगों को फंसाने लगता है। इनको सब कुछ पता चलने लग गया, और क्या है, वीतरागी नहीं हुए, क्या करेंगे? उल्टे काम चालू हो जाएंगे, और दुख बढ़ जाएगा। कैसे? अनलिमिटेड पास्ट और अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर के सारे पेरेंट्स दिखेंगे, भाई बहन दिखेंगे, बंधु दिखेंगे, पत्नियां दिखेंगी, बच्चे दिखेंगे। कोई नरक में, कोई तिरंज में, किसी को शेर खा रहा है, किसी को सोटे पड़ रहे हैं, किसी को क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। खुद की पर्यायें दिखेगी पास्ट की, कि पहले मैं ऐसा परेशान था। इतना सब जानेंगे और वीतरागी नहीं हुए, क्या हालत होगी? कितने दुखी हो जाएंगे। इसलिए हम्म, सबसे पहले वीतरागी बनते हैं। वीतरागता के आने के बाद गिफ्ट मिलता है सर्वज्ञ पने का। और वीतरागता सर्वज्ञता आ जाए तो हितोपदेशी पना है। अगर वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं हुए तो हित का उपदेश कैसे देंगे? उनका उपदेश सच्चा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तीनों गुण चाहिए, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी पना। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं हो तो आप वापस पूछना। आगे पढ़िएगा, पढ़िए उमा आंटी। जी जी। यदि अरहंत देव मनुष्य पर्याय को धारण किए मनुष्य हैं, तो भी ज्ञानावरणादि 4 घातिया कर्मों के नाश से प्रकट हुआ जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख रूप निज स्वभाव में उसमें रमन करने से, कर्मों को जीतने से, अप्रमाण अर्थात अतुल शरीर की कांति प्रकट होने से, अनंत आनंद और सुख में मग्न होने से, तथा इंद्रादि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से, अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से, अनंत शक्ति प्रकट होने से,
अन्य देवों और मनुष्यों से भिन्न असाधारण आत्मा के रूप द्वारा शोभायमान है। इसीलिए मनुष्य पर्याय में ही अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख आदि गुणों के प्रकट होने के कारण इन्हें देवाधिदेव कहते हैं। यहाँ पे है कि अनंत भगवान, अच्छा अनंत भगवान मुक्त है कि संसारी है? जीव दो टाइप के होते हैं, मुक्त और संसारी। संसारिणो मुक्ताश्च, तत्वार्थ सूत्र, दूसरा अध्याय। ठीक है, संसारी संसारी जीव है। संसारी में कौन सी गति के हैं? कौन सी गति के मानोगे आप? तिर्यंश के मानोगे? नहीं। नारक के? नहीं। देव के? नहीं। कौन सी गति के मानोगे? मनुष्य गति। मनुष्य गति के। हाँ, अरिहंत भगवान मनुष्य गति के, मनुष्य पर्याय है अभी भी। वो कर्म नहीं गया है अभी भी उनके। मनुष्य पर्याय है, अरिहंत अवस्था है। तो मनुष्य होते हुए भी क्या है, चार घाती कर्मों का नाश कर दिया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये घातिया कर्म है। घातिया यानी कि जो आत्मा के सच्चे स्वभाव का घात करे, आत्मा के ट्रू नेचर को प्रकट नहीं होने दे, वो घातिया कर्म। ये चार हैं। ये चार गए तो आत्मा का ट्रू नेचर निकला। अनंत ज्ञान पूरा जान पा रहे, अनंत दर्शन पूरा देख पा रहे, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य और सुख भी अनंत अंदर से अपने स्वभाव से निकला, कर्मों को जीतने से ऐसा प्रकट होने के कारण अनंत आनंद और सुख में मग्न है। और ये होने के कारण उनको इंद्र आदि समस्त देव नमस्कार करते हैं और पूरा लोक अलोक को जान पाते हैं। इसलिए ऐसे शोभायमान है। इसलिए ये चार गुण होने के कारण भगवान पूज्य हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इसलिए उनको देवाधिदेव कहते हैं। देव भी उनको पूजते हैं, इसलिए देवाधिदेव। छत्र चमर भामंडल से पूज्यता नहीं है सिर्फ, उससे भी है, वो बाहर की विभूतियां हैं। मेन गुण जो उनकी आत्मा के हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अगला यहाँ पे प्रश्न होता है, या कोई प्रश्न करता है, आप्त के तीन लक्षण गुण क्यों कहे? एक निर्दोष कहने से ही उनके समस्त गुण लक्षण आ जाते हैं। आपने बोला आप तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञ और आगम की हितोपदेशीपना, ये तीन लक्षण क्यों कहे? एक बोल देते कि भगवान कैसे होना चाहिए, आकुलता रहित, सुखी होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए। सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं बोलते तो चल जाता काम। क्या है इसमें आंसर? निर्दोषपना तो पुद्गल परमाणु, धर्म अधर्म आकाश और कालादि में भी है। ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होता है? सबसे छोटी अविभाज्य इंडिविजिबल एंटिटी होता है। ठीक है, पुद्गल की, उसे बोलते हैं परमाणु। ठीक है, सबसे छोटा। वो भी क्या, निर्दोष है, किसी से मिलावा नहीं है ना, उसी रूप में निर्दोष। धर्म द्रव्य निर्दोष, किसी से मिलता नहीं है, वो धर्म रूप ही रहता है। अधर्म द्रव्य अधर्म रूप रहता है। आकाश जगह जितनी जो भी अवगाहना देता है, खाली स्पेस, वो निर्दोष है। काल द्रव्य निर्दोष है। तो अगर आप निर्दोषपना लक्षण बनाओगे भगवान का, तो ये पांच चीजें भी भगवान हो जाएगी। लेकिन ये पांच चीजें तो सच्चे देव है नहीं, क्योंकि ये तो अचेतन है। और साथ के साथ परमाणु, धर्म अधर्म आकाश काल को भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता, ये भी वीतरागता है इनको भी। तो सिर्फ निर्दोष, अतः निर्दोषपना कहने से इनके आप्तपना का प्रसंग आ जाएगा, तो सारे पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य भगवान हो जाएंगे। इसलिए ये लक्षण तो ठीक एक अकेले से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप्त निर्दोष तो होता ही है, सर्वज्ञ भी होता है। यदि निर्दोष और सर्वज्ञ ये दो ही आपके गुण कहें, तो भगवान सिद्धों के भी आप्तपना का प्रसंग आ जाएगा, तब सच्चे उपदेश का अभाव आ जाता है। इसलिए सिर्फ वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं, साथ में हितोपदेशीपना भी चाहिए। सिद्ध भगवान आप्त नहीं है, आप्तपना सिर्फ अरहंतों के ही है। आप्तपना, सिद्ध भगवान आप्त नहीं कहलाते हैं, आप्त तो अरिहंत ही कहलाते हैं। क्योंकि अगर सिद्धों को आप्त कहने लगेंगे तो सच्चा उपदेश कौन देगा? उपदेश तो अरहंत ही देते हैं, सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते। अरहंतों ने ही बताया कि सिद्ध होते हैं अपने उपदेश में। इसलिए निर्दोष,
सर्वज्ञ और परम हितोपदेशकता, इन तीन गुणों सहित देवादिदेव परम औदारिक शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ वीतराग अनंत को ही आप्तपना है। इन तीन गुण के साथ जो देवादिदेव है, परम औदारिक शरीर, ये अपना शरीर जो है ये औदारिक शरीर है। खून, हड्डी, मांस, पीप ये सब है इसमें, और ये आर पार नहीं हो सकता है शरीर, स्थूल है। ये क्या है? औदारिक। परम औदारिक यानी कि उसमें हड्डी, मांस, खून ये सब कुछ नहीं होता परम औदारिक शरीर में। परम शुक्ल होता है, उसकी परछाई नहीं पड़ती, अपने शरीर की तो परछाई भी पड़ती है, परम औदारिक शरीर की परछाई नहीं पड़ती, भगवान की परछाई नहीं पड़ती यार, समोषण में बैठे भगवान की। तो परम औदारिक शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ वीतराग अनंत को ही आप्त पना है, ऐसा निश्चय करना योग्य है। यहाँ पे ये पूरी बातें आ गई है कि आपने तीन लक्षण, एक बार रिकैप कर देता हूं मैं शॉर्ट में। आपने ये तीन लक्षण क्यों कहे आपके सच्चे देव के? क्या बोले लक्षण? पहला, दोष रहित, सर्वज्ञ, आगम के ईश्वर, यानी हितोपदेशीपना। निर्दोष होना क्यों जरूरी है? दोष कौन कौन से हैं? भूख लगना, प्यास लगना, बीमार होना, दुख होना, चिंता आना, टेंशन में रहना, खेद होना, निंदा करना, निंदा होना, इन सब चीजों से परेशान होता है व्यक्ति। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब से परेशान रहता है। ये जिनमें नहीं हो ये दोष, वो कौन है? भगवान। इसलिए एक शब्द क्या बोला? वीतरागी। बीत गया है राग जिनका। राग गया यानी द्वेष मोह भी गया, द्वेष मोह गया, राग गया, यानी सब दोष गए। दूसरा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने के लिए एक अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। इंद्रियों से ये जो आंख, नाक, मुंह, इनसे होता है ज्ञान, ये तो जला सा होता है, इस समय का ही जान ले बहुत है। आत्मा से जो डायरेक्ट ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान, ज्ञानावरणी जाने से, वो ज्ञान सब कुछ जान पाता है। तो हमारे भगवान सब कुछ जानने वाले होना चाहिए, एक साथ एक समय में सब कुछ बातों को जान ले, तभी तो सच्चा बता पाएंगे। वितरागी हो गए, झूठा नहीं बोलेंगे, सब कुछ जानते हैं। अब और ऑथेंटिसिटी हो गई कि सच ही बोल, सच्चा बोलेंगे और पूरा बोलेंगे, सच्चा और अच्छा बोलेंगे, और हित का उपदेश देंगे कि हमारी आत्मा भी हित का उपदेश, हित अपना हित कर ले, ऐसा उपदेश देंगे। इसलिए तीन गुण भगवान में होना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। इसलिए इससे अपने को एक बात लेनी चाहिए कि भगवान का पहले डिसीजन लें अपन कि भगवान कैसे हो। अब वो अगर अपने को दिख जाए कि हाँ ये भगवान है ऐसे, और ऐसे ही होना चाहिए, और ये ऐसे हैं, अब उनने जो जो बात बोली है तो उसमें पूरा विश्वास रखना। ये जो बात बोल रहे हैं हमारे फायदे की बोल रहे हैं, हमारे नुकसान की नहीं बोल रहे हैं, तो उन पे पूरा ट्रस्ट करते हुए उनकी बात फॉलो करना, तो काम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले निर्णय भगवान का क्लियर करो, रीजन से, लॉजिक से, विश्वास हो जाए पूरा श्रद्धान, फिर तो आंख बंद करके चल दो उस रास्ते पे। यह है सबसे पहला काम, आप्त का निर्णय, भगवान का निर्णय। फिर कहीं भटकने की बाहर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इतनी बात जो चली है आज। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन जी, मुझे एक दो क्वेश्चन है भैया। बोलिए प्लीज। हाँ भैया जी, हम जो सच्चे आपकी परिभाषा में डिस्कस कर रहे थे ना, तो अभी हम सोसाइटी में रहते हैं, राइट, संसारी हैं, तो हमें अब मान लीजिए कोई गणेश जी का चंदा लेने आया या कोई भगवान का चंदा लेने आया, किसी के घर आरती में जाना है, तो इन चीजों को हम कैसे लॉजिकली अवॉइड कर सकते हैं? जैसे मैं अब कल की स्थिति बताता हूँ। कल हमारे तो संबंध बहुत अच्छे हैं यहाँ पे आपसे लोगों से। अब वो उनको वो भगवान जी को भोग वगैरह लगाते हैं, राइट। अब उनके घर में कोई था नहीं, उनकी लेडीज को करना नहीं था वो सब काम। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे लिए वो कर दीजिए, सिर्फ एक कटोरी वहां पे रखना है। तो मैंने वो रख के आ गया। हम्म। अब मुझे तो पता है कि वो मेरे को क्या है चीजें और क्या नहीं है, पर ऐसी स्थिति से हम कैसे अवॉइड कर सके? ठीक है, अपन देखिए आज का तो टाइम हो गया है, हाँ एंड हाँ। आपका क्वेश्चन है, अभी इस पे आंसर देंगे तो अभी दो तीन क्वेश्चन और आएंगे। हाँ तो हाँ। बेस्ट इज कि अपन कल कंटिन्यू करते हैं इन बातों पे। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जी आएंगे जी। भगवान में क्या क्या दोष होते हैं, उनके नाम आएंगे, इसमें सब बातें चलेगी।
तो अपन कल हम्म। इस बात, आपकी बात से कंटिन्यू कर लेंगे इन सब बातों को। जी जी, एक दूसरा क्वेश्चन और है भैया। जो हम्म। अरिहंत भगवान है वो कहाँ पे स्थित है, क्योंकि उनकी पर्याय तो मनुष्य है। अनंत भगवान मध्य लोक में ही है, जहाँ अपन अच्छा। मनुष्य है ना, यहीं पे मध्य लोक में रहते हैं अनंत भगवान। अभी अपने यहाँ पे नहीं है। जैसे सीमंदर भगवान जो है विदेश क्षेत्र में है, तो जमीन से कुछ धनुष ऊपर उनका समोषण लग जाता है। ऐसे ही महावीर भगवान थे, उनका जमीन से उठ गया समोषण ऊपर, तो आकाश में स्थित हो गए। तो अनंत भगवान इस लोक में ही रहते हैं। अभी वो सिद्धशिला पे नहीं गए, क्योंकि अभी हम्म। संसारी ही है वो। ठीक है। जी भैया जी। ठीक है, पहली बात का अपन लेंगे बात, और बातें आने वाली है उसमें सब कवर होगी। ठीक है ना। ओके। सभी से जय जिनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।